Hello बच्चों, so let's see this question. So the question says if A1, A2, A3 till AN are in AP and A1, A4, A1 plus A4 plus A7 till A16 equals to 114, then A1 plus A6 plus A11 plus A16 is equal to. तो इस क्वेश्चन में हमको बोला है सबसे पहले कि A1, A2, A3 से लेकर AN आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। A1 प्लस A4 प्लस A7 से लेकर A16 तक की टर्म्स 114, उनका सम 114 हो जाता है। A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16 का वैल्यू आपको फाइंड करना है। जो हमारा की कंसेप्ट होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, आपको यहाँ पर एक चीज पता होना चाहिए। जैसे आपके पास A1, A2, A3, A4 से लेकर AN तक की आपकी टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको पता होना चाहिए। अगर A1, A2, A3 से लेकर AN तक की टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, सो टर्म्स सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस, जैसे कि A1 और A4 आप ले लीजिए। सो A1, A4, उसके बाद A7 फिर आ जाती है आपकी, ऐसे करते करते इसके बाद कौन सी टर्म आ जाएगी, यहाँ पर A10 आ जाएगी। मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसके बाद आ जाएगी आपके पास A10, फिर आ जाएगी A13 और फिर आ जाएगी A16, ऐसे करते करते। तो ये सभी टर्म्स भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी, क्योंकि यहाँ पर ये फिक्स्ड डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ये सभी टर्म्स जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज में थी, यहाँ पर ये एक फिक्स्ड डिस्टेंस से सेपरेटेड है। जैसे कि यहाँ पर ये 3 से सेपरेटेड है, ये 3 के डिस्टेंस से सेपरेटेड है। यहाँ पर ये सभी टर्म्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। सिमिलरली हम बात कर लेते हैं A1, A6, A11 और A16 की। तो यहाँ पर ये सभी टर्म्स 5 के डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ओके, 11 माइनस 6 इज 5, 16 माइनस 11 इज 5। तो यहाँ पर ये भी आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। अब आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। मैं यही फॉर्मूले का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। यहाँ पर जो मुझे दे रखी है एक सीरीज A1, A4, A7 से लेकर A16 तक की टर्म्स का जो सम है वो 114 है, ये मुझे दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, देखिए A1, A4 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पर, 6 है। तो 6 बाई 2, नंबर ऑफ टर्म 6 थी, तो 6 बाई 2 मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट टर्म क्या थी मेरे पास, A1 है, और लास्ट टर्म मेरी A16 है। इसका सम 114 के बराबर है। यहाँ पर इसको कैंसिल करो तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 3 से 114 को आप कैंसिल कर दीजिए तो 3 और 8, तो 38 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 38। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से सामने आ रहा है, दैट A1 प्लस A16 का वैल्यू 38 के बराबर है। A1 और A16 का वैल्यू 38 के बराबर है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। बट क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है हमें, क्वेश्चन में हमें वैल्यू फाइंड करना है A1, A6, A11, A16, इनके सम का, इन टर्म्स के सम का वैल्यू फाइंड करना है हमें। तो यहाँ पे ये भी तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1, 2, 3, 4। सो 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म A1 है प्लस सेकेंड टर्म में, ओके लास्ट टर्म मेरी A16 है। तो यहाँ पर ये तो कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय A1 प्लस A16। अब A1 प्लस A16 का वैल्यू 38 है, तो यहाँ पर आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए इस वैल्यू को। सो 2 इंटू 38, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 76। So 76 is the correct answer of the question. So according to our answer, which option we will mark? तो हमारे आंसर के मुताबिक हम कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे, तो ऑप्शन 3, 76
इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन एंड दैट इज ऑल अबाउट सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन वेल। विश यू बेस्ट ऑफ लक।